Assalamu alaikum students. Today is our lecture of week number 3 and our topic is congruent triangles of chapter number 10. The remaining theorem of chapter number 10 is in a correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other. एक आपके पास ये ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है DEF. ठीक है, हमने पीछे स्टडी किया था कि ट्राइंगल के आपके पास थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल होती हैं. तो अगर हम इसमें से कोई सी भी तीन चीज़ों को एक साइड एंगल साइड हम इसको लेके दूसरी ट्राइंगल जो आपके पास गिवन है जिसका हम कंपैरिजन करें, कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं हम टू ट्राइंगल की, उनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो करा दें कि एक साइड दूसरी के इक्वल है, एक एंगल दूसरी के ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि पूरी की पूरी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट है साइड कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल की थ्री साइड्स को दूसरी ट्राइंगल की थ्री साइड्स के कॉन्ग्रुएंट, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम क्या इससे जनरेट करेंगे कि आपके पास ये ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. The corollary is if two isosceles triangles are formed on the same side of their common base. आपके पास टू isosceles triangle है. Isosceles triangle कौन सी होती है? Triangle having two sides are same. ठीक है, आपके पास ABC एंड BDC दो isosceles triangle हैं और दोनों की एक ही कॉमन बेस है BC. ठीक है, the line through their vertices, जो लाइन इनके बाइसेक्ट करेगी, राइट बाइसेक्ट करेगी, अगर हम A वर्टेक्स को लेके इसी तरह D एक ही पॉइंट पे हम इन दोनों को जब बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कॉमन बेस का राइट बाइसेक्टर है. जो कॉमन बेस इन दोनों के पास है, अगर हम इन वर्टेक्स A और D इनको राइट बाइसेक्ट करेंगे इस लाइन को, तो वो इन दोनों का क्या होगा? कॉमन बेस का राइट बाइसेक्टर होगा. ठीक है, तो यानी अगर ये राइट बाइसेक्टर होगा तो इट मीन्स कि AE परपेंडिकुलर होगा BC के और E पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल जनरेट होगा. ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम आप बाद में प्रूव कर देंगे कि B इज कॉन्ग्रुएंट टू EC. क्लियर? Corollary, an equilateral triangle is an equiangular triangle. ठीक है, आपको पता है कि ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की आपके पास तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दिस लाइन शोज दैट द साइड्स आर इक्वल. ये आपके पास आपस में ये थ्री साइड्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये इक्वी एंगुलर है, यानी कि सेम एंगल बना रही है. इक्विलेटरल का एंगल क्या होता है? 60 डिग्री. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री. 60 प्लस 60 प्लस 60 टोटल एंगल आपको पता है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कि इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल हैं एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है 10.1.4. इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एंड द अदर इज DEF. ठीक है, the hypotenuse AC is the hypotenuse in this triangle and DF is the hypotenuse in this triangle and one side of the triangle. ठीक है, आप कोई भी एक साइड ले लें, तो हमने परपेंडिकुलर इसमें से चूज किया कि hypotenuse DEF and AC are congruent and DE are congruent. अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को साइड को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम इस पोस्टुलेट के ज़रिए कह सकते हैं कि आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, हाइपोटेनियस और साइड, हाइपोटेनियस और साइड, आप इस साइड को भी प्रूफ कर सकते हो और इस ये वाली बेस को भी ले सकते हो. ठीक है, आपके पास हाइपोटेनियस और साइड को, दो साइड्स को अगर आपने इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो आपके पास ट्राइंगल प्रूव हो जाएगी. लेकिन ये कंडीशन किस में है? राइट एंगल ट्राइंगल में. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में. एग्जाम्पल है, इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टेक्स B और C से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप हुए हैं ऑपोजिट साइड पे, जैसे
BD is perpendicular to AC and CE is perpendicular to AB, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं आप, तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल की जो फॉर्मेशन है ये आइसोसेलेस है। इफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये परपेंडिकुलर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड पे, तो ट्राइंगल आपके पास क्या बन जाएगी, आइसोसेलेस। इसका मतलब है जब ये वाले कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए बी और ए सी आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगी। जब टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल हो जाएगी ए सी से, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। दिस इज योर होमवर्क ऑन पेज नंबर 198. If PQR is congruent to ABC, then find the unknowns. The unknown values are X, Y and Z. ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि आपके इस ट्राइंगल के साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं और इनकी एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप इसको सपोज कर लो, दिस वन इज बेस, this one is perpendicular and this one is hypotenuse. Similarly, in this triangle, this one is base, this one is perpendicular and this one is hypotenuse. आपके पास QP इक्वल हो जाएगा AB के कॉन्ग्रुएंट और QR हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर BC के, एंड आपके पास PR हो जाएगा AC के। ठीक है, आपने साइड्स को करके इनकी कॉन्ग्रुएंसी को आपने प्रूव करना है। x इक्वल हो जाएगा 3 के। सिमिलरली द रेस्ट ऑफ द अननोन्स आपने इसी तरह फाइंड आउट करना है। द समरी इज, आपने ये सारे पोस्टुलेट एंगल साइड एंगल, ठीक है, कि एक हमने किया था कि अगर दो एंगल्स और एक साइड उसकी कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस इनकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट हो, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर किसी टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, अगर दो एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो उनकी साइड ऑपोजिट टू देम आर, जैसे ये ट्राइंगल है, अगर आपके पास ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ऑपोजिट साइड होगी ये वाली और इसके ऑपोजिट साइड होगी ये वाली, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, साइड्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, ये आपने अभी पढ़ा है, साइड 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 पोस्टुलेट वाला। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनियस साइड वाला, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट इसका थ्योरम इसको हमने स्टडी किया है। और लास्ट है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हम टू ट्राइंगल्स को उसी सूरत में कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं जब उनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस हो इस तरह कि तमाम साइड और तमाम एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। थैंक यू।